आधुनिक काल में कई साहित्यकारों की विभिन्न प्रकार की रचनाएं देखी गई, परंतु आधुनिक काल में आधुनिकता एवं विकास के बढ़ने के साथ साथ हिंदी की लोकप्रियता घटती नजर आई है एवं अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता दिखा है। इस विषय में आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को शूल। और अंग्रेजी पढ़ी पढ़ी भये केते लोग प्रवीण, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहे हीन के हीन। अर्थात अंग्रेजी पढ़कर भले ही कोई कितना भी प्रवीण हो जाए, परंतु उन्नति तो अपनी मातृभाषा से ही प्राप्त होती है। इसी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साक्षी को एक गीत लेकर। हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन ही मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारी व्याकरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। जब तक गगन में सूरज चांद की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये हिंदी अमर रहे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। बसा जन जन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, इस भाषा की बहनें हैं, इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, यह विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन से हिंदी में एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में बसा जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। आशा है उन सभी लोगों को उनका उत्तर मिल गया होगा जो यह प्रश्न करते हैं कि हिंदी की क्या आवश्यकता है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब महाभारत के एक दृश्य में से कृष्ण की चेतावनी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी। पूर्ण उत्साह के साथ उनका स्वागत है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव कुछ और निकल। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको समाज पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, अंतिम संकल्प सुनाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझसे लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दित्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दित्य जो ग्रह नक्षत्र निगर, सारे मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का। सतकोटि विश्व
सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मध्य सतकोटि विष्णु सत ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पड़ जाती मेरी दृष्टि भर, हंसने लगती है सृष्टि भर। मैं जब भी मोदता हूँ लो छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांधिए मन तुम। सोने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। मैत्री का वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगा भूपर वह तक, शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। बायस लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। ही सभा सुन सब लोग डरे, चुपके आते बेहोश पड़े। केवल दो नर खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। धन्यवाद। सबसे पहला भाव अगर कोई है तो वो है मनुष्यता। इसी मनुष्यता को वर्णित करने आ रहे हैं हमारे महर्षि षणमुक्त जी। हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि आप जो करे सभी। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उसी उदार को समझ सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही है मनुष्य की मनुष्य के लिए मरे। रति देव ने दिया दान करस्त थाल भी, तदा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। क्षितिज ने दान दिया स्वयं मांस भी, सहर्ष वीर कर्ण ने दिया शरीर चर्म भी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही है मनुष्य की मनुष्य के लिए मरे। वही है मनुष्य की मनुष्य के लिए मरे। चलो अविष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए, विघ्न बाधा जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। बड़े न विघ्न हार घटे न भिन्नता कभी, अखंड एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही है मनुष्य की मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। एक अति गंभीर विषय लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं शिव कुमार गौतम। लेकर मन में कुछ कुंठाएं लेकर, महानगर का जीवन कोई कब तक जिए तनावों में। गगन चूमती इन भवनों में यंत्र चलित मानव बैठा है, श्रमिकों के शोषण को करता हुआ कहीं दानव बैठा है। रोजी रोटी की तलाश में माँ से दूर बेटा बैठा है, दिन भर की थकान मिटाने को कोई फुटपाथ पे लेटा है। यहाँ आपाधापी लूट बहुत है, कदम कदम पर झूठ बहुत है। वह सादगी कहाँ मिलेगी, छूट गई जो गाँवों में। केवल पैसे से होती है रिश्तों की पहचान यहाँ पर, अगर नहीं है पैसा तो तू पाएगा अपमान यहाँ पर। आदमियों की भीड़ में मुश्किल मिल जाए इंसान यहाँ पर, पल दो पल विश्राम तो कर ले बैठ के ठंडी छाँव में। अपनों के ही बीच यहाँ पर अपनेपन का एहसास नहीं है, ऊपर से हंसते चेहरों में अंदर में पीड़ा बाकी है। जीवन के संघर्ष से थककर सीने पे पत्थर को रखकर
मशीन हुए जीवन को आखिर कब तक जिए अभावों में। अंत समय आने वाला है, किसी को भी होश नहीं है। ये जग है एक भूल भुलैया, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम तुम मानो भटक रहे हो जैसे इन भटकावों में। धन्यवाद। काल की एक मधुर कवियत्री अमृता प्रीतम आ रही है। बात थी जो अंबर के कणों ने कही, कायनात ने सुनी और स्मरण कागज पर लिखी थी। यह मेरी आत्मा जाने उसी कागज का टुकड़ा कि रात अंधेरे जब भी उतरते तो मुझे उस कागज पर कुछ अक्षर से दिखाई देते। जाने ये किस भाषा के अक्षर की लगता है पहचाने नहीं जाते। सूरज आता और सितम करता और उन अक्षरों को मिटा जाता। कयामती अंधेरा कर्म करता और कयामती मैं उस कागज को देखती जो मैं पढ़ नहीं सकती और मैं सो नहीं सकती। एक याद सी आती है और कभी लगता है कि कोई अक्षर बोलने लगता, लेकिन नामुराद रात गुजरती, सूरज की रोशनी छिटकती और उन अक्षरों को मिटा जाती। एक रात ने कुछ रहम किया, कोई उस राह पर आया और उन अक्षरों को एक रात ने कुछ रहम किया, कोई उस राह पर आया और मेरे झोपड़ी के दरवाजे पर आकर पानी का सवाल पाया। मैं उठी, दिया जलाया और पानी का कटोरा लाने लगी और जो अभी आया था उसने कागज का टुकड़ा देखा और पानी का घूंट पिया और वहीं खड़ा रह गया। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, तू कोई आलम है, इस कागज की इबारत को पढ़ेगा? वह अल्लाह वाली वह कहने लगा, ये अंबर के कणों की इबारत, इसकी जुबान एक ही होती और सोते जागते यादों में पड़ी रहती। मैं हैरान थी, कहा मेरे से पढ़ी नहीं जाती। मैं रोज इसी तरह बैठती और इन अक्षरों को देखती रहती। वह कहने लगा, ये वही यादें हैं जो कायनात ने यादों पर लिखी है। वह यादें याद तो आती है पर यह याद तुम्हारी है, कयामत की नहीं। यह स्थूल काया जब भी मिलती तो उस अंबर के कणों की इबारत उससे पहचानी नहीं जाती। धन्यवाद। कारगिल युद्ध के समय की एक कविता, जिसमें कवि ने भारत के युवाओं के पौरुष को जागृत करने का प्रयास किया है। इसी के साथ प्रस्तुत है श्याम सुंदर रावत। आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। देखो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो, भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोहन नृत्या जागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रगण पर देशभक्ति की ध्वजा जागे और रण के कंकड़ पहने है राष्ट्रभक्ति की ध्वजा जागे। अपनी पद के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो। रख के भक्त लाडले जागो, सके सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। रण की चंडी घर घर नाचे मौत का ये प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव एक शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष मान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष का पुरुष मान जगे और सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। मरने की हठाना करते विकट मारे के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक, कोटीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, जगे झांसी की रानी। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे कुंवर सिंह बलिदानी। कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे और जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु की प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वो फौज 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लकुटी लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान
जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध किया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, जाऊं आओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कविता आ रही है जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा। मैं आप सभी के समक्ष वो कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मन उखाड़। फिर भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम संतोष पाओगे देखोगे यह कागर, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यह विडंबना हरी सदस्य तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी क्या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसती होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आज जीवन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी माया में, जिसकी सजी बातें बनी है सगे पते की कथा की, जीवन को उछलकर देखो बेटों मेरी कथा, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अरे सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली या कथा, अभी समय नहीं, सोई है मेरी मौन, सोई है मेरी मौन।